अलमारियों में ठूस ठूस कर नोटों के बंडल देखकर कोई भी हैरान परेशान हो जाए। पहली नजर में तो लगता है कि किसी बैंक की तस्वीर है, लेकिन जब तस्वीर के पीछे की कहानी सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। ये नोटों के बंडल कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुए हैं। ये इतनी बड़ी खेप है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे गिनने वाली मशीन तक फूंक गई, जिसके बाद अब हैदराबाद और भुवनेश्वर से नोट गिनने वाली बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं। नोटों की गिनती में 30 से ज्यादा बैंक के कर्मचारियों को लगाया गया है, वो भी नोट गिनने वाली मशीन होने के बावजूद। अब नोट गिनने के लिए 8 से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। 3 दिन से चल रही छापेमारी में उनके ठिकानों से अब तक 210 करोड़ कैश बरामद हो चुका है और गिनती जो है वो अभी लगातार जारी है, कार्रवाई भी जारी है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड डाली। सबसे ज्यादा कैश मिला उड़ीसा के बालांगीर से। अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में कैश जब्त का रिकॉर्ड धीरज साहू के नाम हो सकता है। अब इस मामले में राजनीति होना आम बात है और बीजेपी इसी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है, तो वहीं पीएम मोदी ने कैश बरामदगी पर तंज कसा है। इससे जुड़ी एक खबर ट्वीट कर पीएम मोदी ने लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। झारखंड में कांग्रेस के फाइनेंसर माने जाने वाले धीरज साहू को लेकर सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा रही है। बता दें कि ये कार्रवाई आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में शराब से जुड़े कारोबार को लेकर शुरू की थी। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। बौद्ध डिस्टिलरी धीरज साहू के जॉइंट फैमिली की कंपनी है जो 40 साल से देसी शराब के कारोबार में है। वो झारखंड के उद्योगपति परिवार से आते हैं और राय साहब बलदेव साहू के बेटे हैं। उनकी ओडिशा में भी शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। धीरज साहू झारखंड में कांग्रेस के पुराने नेता और राज्यसभा सांसद हैं। उनका परिवार देश की आजादी के दौर से ही कांग्रेस पार्टी के साथ है। धीरज साहू ने साल 1977 में राजनीति में कदम रखा था और 1978 के जेल भरो आंदोलन में वो जेल की हवा भी खा चुके हैं। धीरज 2 बार चतरा से लोकसभा चुनाव हारे, फिलहाल तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। अगर घोषित संपत्ति की बात कर ली जाए तो साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज प्रसाद साहू ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था उसमें अपनी संपत्ति 34 करोड़ बताई थी। उन्होंने खुद पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज भी घोषित किया था, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई थी। अब इतना तो साफ है कि कांग्रेसी नेता के पास से 210 करोड़ रुपए की खेप मिलना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है। इसी को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। आपके हिसाब से इस छापेमारी पर क्या आपकी राय है और धीरज साहू को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।